तो सबसे पहले एंगल के बारे में समझते हैं, एंगल क्या होता है। तो दो रे से एंगल बनाया जाता है, दो रे मिलकर एंगल बनता है। ठीक है, ये आपका टर्मिनल साइड है, इसे हम टर्मिनल साइड बोलते हैं, इसे हम इनिशियल साइड बोलते हैं। इन दोनों के बीच के जो ये जो लेंथ है, इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। और इस एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। कहीं पे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब तरीके हैं इस एंगल को डिनोट करने के। इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। अब देखिए, दो तरह के एंगल होते हैं, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनता है? जो ये एंगल है इनिशियल से टर्मिनल साइड की ओर हो, इनिशियल से टर्मिनल साइड की ओर हो। मतलब ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर्ल करे, टर्न करे। काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है? ये डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के ऑपोजिट डायरेक्शन को क्लॉक के जो सुई होते हैं वो इस तरह से घूमते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई घूमे तो उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, और कोई इस तरीके से घूमे तो उसे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल अगर ऐसा है, इनिशियल से टर्मिनल एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं। और अगर क्लॉकवाइज एंगल है, टर्मिनल से इनिशियल साइड पे है, तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई बोल दे कि भाई दो लाइन है, दो रे हैं, जो भी उसके बीच एंगल है 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि वो एंगल ये है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, ये जानने की क्या जरूरत है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये नहीं जानेंगे तो क्या दिक्कत हो गया? तो ये दिक्कत होगा आपको रोटेशन में। जब आप रोटेशन पर होगे तो वहां पे आपका बॉडी जो है, मान लीजिए कोई स्टिक है और ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो आपका बॉडी इस तरीके से घूम रहा है कि इस तरीके से घूम रहा है, दोनों में अंतर है ना। तो अब हम बोलेंगे कि जो स्टिक है ये घूम के 30 डिग्री बना दिया। कितना बना दिया? 30 डिग्री। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि 30 डिग्री ऐसे घूम के बनाया है कि ऐसे घूम के बनाया है 30 डिग्री? आएगा ना सवाल। तो ये सवाल ना आए, ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि आपका बॉडी +30 डिग्री घुमा, -30 डिग्री घुमा। तो जैसे ही प्लस बोलेंगे तो आपको समझ जाना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही है। माइनस बोले तो समझ जाना है कि वो हमारा बॉडी जो है एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। तो इसलिए पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल के लिए, पॉजिटिव एंगल कब बोलते हैं? जब काउंटर क्लॉकवाइज एंगल हो या एंटी क्लॉकवाइज एंगल हो। और एंटी क्लॉकवाइज एंगल, और निगेटिव एंगल कब बोलते हैं? और क्लॉकवाइज एंगल। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया,
और अगर कुछ ऐसा हो तो ये नेगेटिव। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ये इसे भी हम नेगेटिव एंगल कहेंगे। तो अगर आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल। ये हमें रोटेशन चैप्टर में काम आएगा। अब एंगल्स के यूनिट के बारे में समझते हैं। तो एंगल के दो यूनिट होते हैं। अभी तक आप एक ही यूनिट पढ़े होंगे, लेकिन दो यूनिट होता है, डिग्री और रेडियन। ये दो यूनिट होते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, ये जो इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड, तो ये टर्मिनल साइड इस तरीके से घूम रहा है। मान लीजिए ये वर्टेक्स के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है। तो जैसे जैसे ये टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से दूर चलता जाएगा, वैसे वैसे जो एंगल बन रहा है, उन दोनों साइड के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कुछ एंगल्स हैं, जैसे एक फुल रोटेशन में ये पूरा, ये जो टर्मिनल साइड है, ये पूरा एक बार पूरा घूम के वापस इस पे आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया, ये 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया। और इसको रेडियन में क्या बोलेंगे, तो इसे रेडियन में हम 2 पाई रेडियन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दोनों यूनिट है, तो इसमें से ऐसा यूनिट क्या है, तो ये रेडियन आपका ऐसा यूनिट है, ये रेडियन आपका ऐसा यूनिट है। डिग्री को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। और रेडियन को सी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री, 3 डिग्री, रेडियन में 2 पाई रेडियन, ऐसे, या नाम लिख देते हैं 2 पाई रेडियन, ऐसा, ठीक है। ये आपका रेडियन आपका ऐसा यूनिट है, डिग्री आपका ऐसा यूनिट नहीं है। अभी तक हम लोग डिग्री से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आगे जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे जब हम, तो वहाँ पे रेडियन यूज करेंगे, ठीक है। तो एक फुल रोटेशन अगर लेता है टर्मिनल साइड तो 360 डिग्री बनता है, या उसी को रेडियन में बोले तो 2 पाई रेडियन बनता है, ठीक है। कैसे आप लेंथ को कहते हो कि 1 किलोमीटर गया, उसी लेंथ को मीटर में बताना है तो 1000 मीटर बोलते हो, है ना। वैसे यहाँ पे, और ये दोनों बराबर है, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। अब यहाँ से आप किसी भी डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो कि कितना डिग्री में कितना रेडियन होता है। मान लीजिए आपको 1 डिग्री बराबर चाहिए, तो 360 डिग्री बराबर आपको पता है 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कैसे निकाले भाई, तो 360 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हो, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। अब आपको चाहिए 1 डिग्री बराबर, तो क्या करें कि 1 डिग्री हो जाए, ये LHS है आपका, ये RHS है। तो LHS में ऐसा क्या करें कि 360 डिग्री बिकम 1 डिग्री, तो 360 को आप 360 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 मिल जाएगा, है ना। ये तो सिंपल मैथ्स है। तो हम इधर 360 से डिवाइड कर देते हैं। अब इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि LHS है, LHS बराबर RHS है ना, दोनों बराबर है। तो जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे, और अगर हम नहीं करते हैं काम तो फिर ये बराबर नहीं रहेगा, है ना। तो इधर भी 360, ठीक है। तो ये कटेगा 360 360, तो क्या बचेगा, 1 डिग्री, है ना। 360 बाई 360 काटेंगे तो 1 बचेगा ना, तो 1 डिग्री
बराबर 2 पाई बटे 360 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही आप अगर आपको चाहिए 20 डिग्री का, तो 1 डिग्री का मिल गया, आप दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 20 डिग्री का मिल गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो कुछ एंगल का एग्जांपल ले लेते हैं डिग्री में। जैसे ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, तो इसके बीच का जो एंगल है उसे हम 90 डिग्री कहते हैं। 90 डिग्री का हो या इसको रेडियन में कितना कह सकते हो, तो 1 डिग्री में इतना, तो 90 डिग्री में दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई करो, तो 90 इंटू 2 पाई बाई 360 कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा, है ना, पाई बाई 2 रेडियन। तो इसको पाई बाई 2 रेडियन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यही टर्मिनल साइड ऐसा हो जाए तब कितना एंगल हुआ, तो इसको हम कहते हैं 180 डिग्री। ये याद रखना है आपको कि जब इस तरीके से हो तो 90 डिग्री होता है, और वर्टेक्स से एक साइड इधर और एक साइड इधर, तब दोनों के बीच में 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। हर एक ये जो है, ये जो आपको जो साइड दिख रहा है इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। 1 2 3 4, ये 90, ये 90, टोटल कितना हुआ 180, फिर ये 90, तो ये 180 अब फिर 90 जोड़ो कितना हो जाएगा 270, है ना, तो ये 270 डिग्री। इसी को रेडियन में बना सकते हो आप। फिर यहाँ पे ये टोटल यहाँ तक अगर आएगा तो यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना डिग्री 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। 270 डिग्री मतलब तो 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, कितने पाई बाई 2 आए 3 ना, तो ये हो गया 3 पाई बाई 2। 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, ये आपका इनिशियल साइड है और ये आपका टर्मिनल साइड है। ठीक, और ये जो टर्मिनल साइड है कुछ टर्निंग किया है। कैसे टर्निंग किया है, तो इस तरीके से ऐसे आया है और यहाँ तक आया है, ऐसे ऐसे आया है। ठीक है, तो ये एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री। तो बताइए कि ये जो टर्मिनल साइड है आपका, टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड, तो जो टर्मिनल साइड है ये कितना एंगल सबटेंड किया, कितना एंगल चला, है ना। कोई बॉडी आके जैसे यहाँ से यहाँ कोई बॉडी चलता है तो कहते हैं ना कि 5 मीटर चला, 6 मीटर चला, वैसे ही साइड भी चलते हैं, 5 डिग्री चला, 6 डिग्री चला। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल साइड है वो कितना डिग्री चला, तो देखिए हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से चलना शुरू किया और फिर यहीं पे वापस आया, मतलब 360 डिग्री चला, और 30 डिग्री और नीचे चला, मतलब टोटल वो कितना चला 360 प्लस 30 390 डिग्री चला। और कैसा चला, ये एंटी क्लॉकवाइज चला कि क्लॉकवाइज चला, देखिए तो ये क्लॉकवाइज चला है, तो क्लॉकवाइज के लिए हम लोग निगेटिव साइन यूज करते हैं, तो माइनस 390 डिग्री। ठीक है, और इसी को रेडियन में बोलना हो तो 360 डिग्री का कितना बोलते हैं रेडियन में, 2 पाई बोलते हैं, और 30 डिग्री को कितना बोलेंगे रेडियन में, तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 2, 90 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 2, तो 90 को तीन भाग में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 को भी 3 भाग करिए तो पाई बाई 6 आ गया। इन दोनों को जोड़िए, 6 दूनी 12, 1 13 पाई बटे 6, तो इतना रेडियन होगा, है ना। वो ये तो यूनिटरी मेथड है, सिंपल। आपको 1 डिग्री का पता है, पाई बाई 2 पाई बाई 360 होता है ना, ऊपर निकाले भी हैं हम लोग। ये 2 पाई बाई 360 बोलो या पाई बाई 180 बोलो, तो 1 डिग्री बराबर इतना होता है,
तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 30 पाई बटे 180, मतलब पाई/6। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा, थोड़ा रेडियन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये है आपका टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड, और ये है आपका एंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये लेंथ क्या है, एक सर्कल का लेंथ है, एक सर्कल का पार्ट है, इसे हम आर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक सर्कल है और ये सर्कल का ये वाला जो साइड है, इतना जो साइड है, ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, वो एंगल रेडियन में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है। एंगल के तो 2 यूनिट है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये जो आर्क है, सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, ये रेडियस है। तो मुझे आर और ये एंगल और इस आर्क लेंथ, ये आर्क का जो लेंथ है वो, इसके बीच मुझे रिलेशन चाहिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है, एंगल है, तो बताइए आर्क लेंथ कितना है, या बोल देगा आर्क लेंथ 5 मीटर है, सर्कल का रेडियस 2 मीटर है, तो बताइए वो सेंटर पे कितना, वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है ना। ऐसा पूछ देगा कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, तो उसके लिए आपको रिलेशन चाहिए इन तीनों के बीच। तो मान लीजिए आर्क लेंथ को हम एल बोल रहे हैं, ये जो लंबाई है उसको एल बोल रहे हैं, हर चीज़ को सिंबल देना पड़ेगा। तो ये एल बराबर होता है आर थीटा। ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है, एल बराबर आर थीटा। ओके, तो आपको डिग्री से रेडियन में करना और रेडियन से डिग्री में करना। सीख गए होंगे कैसे करना है। तो आपको बस डिग्री से रेडियन करना हो या रेडियन से डिग्री करना हो, आपको एक रिलेशन याद रखना है कि कितना डिग्री में कितना रेडियन होता है, बस ये याद रखना है। तो जैसे कई बच्चों को याद रहता है कि 90 डिग्री में पाई/2 होता है, ये वाला बात याद रहता है। कई बच्चों को याद रहता है 360 डिग्री में 2 पाई होता है, कई बच्चों को याद रहता है 180 डिग्री में पाई होता है। तो आपको कोई भी रिलेशन याद होना चाहिए, कोई भी रिलेशन अगर आपको याद है तो आराम से डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लिया हमसे पूछ दिया जाए कि 45 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, तो इन तीनों में से कोई भी या कोई और भी आपको याद हो, वो कोई भी याद हो तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए ये यूज करते हैं, तो 90 डिग्री बराबर होता है पाई/2, ऐसे लिख देना है। ठीक, आपको कितना का चाहिए, 45 डिग्री में ना, 45 डिग्री में कितना रेडियन, तो 90 डिग्री में पाई/2। अब 90 में ऐसा क्या करें कि 45 हो जाए, तो आपको सिंपल पता होगा कि 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी करेंगे 2 से डिवाइड, तो इधर हो जाएगा पाई/4, है ना। तो हो गया 45 डिग्री बराबर पाई/4 रेडियन। सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 3 पाई/2, 3 पाई/2 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो सिंपल कोई भी आपको, चलो ये वाला रख लेते हैं, 180 डिग्री बराबर पाई, ये वाला आपको याद है। अब मुझे निकालना है कि 3 पाई/2 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, आपको डिग्री चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, तो आपको रेडियन का पता है तो रेडियन वाले के पास आ जाइए। तो इस पाई रेडियन के साथ ऐसा क्या करोगे कि आपको 3 पाई/2 मिल जाए। इस तरफ आपको राइट साइड में आपको 3 पाई/2 कर देना है, ये पाई है,
तो इसको 3π/2 बना दीजिए। ठीक है, तो कैसे इसको 3π/2 बनाएंगे? दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3π/2 हो जाएगा। तो 3/2 से मल्टीप्लाई किए इधर, और 180 में भी 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो काम इधर वही काम इधर, ये हो गया 3π/2 रेडियन। अब ये बराबर जो है इधर वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3π/2 में इतना डिग्री, कितना आया 90 या 27, 270 डिग्री आया। तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री करना बहुत ही आसान है, बस आपको कोई भी रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक है, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से आप गुना भाग करके आप डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में निकाल सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको 5π/6 रेडियन में कितना डिग्री होगा ये जानना है। तो कोई भी रिलेशन याद करिए, जैसे आपको ये याद है तो 360 डिग्री बराबर जो याद है वो लिख दीजिए, इतना रेडियन। ठीक है, अब 5π/6 का चाहिए ना, तो आपको 2π मालूम है, तो 2π में ऐसा क्या करे कि 5π/6 हो जाए। तो न्यूमरेटर में तो 2 है, तो पहले 2 हटाना पड़ेगा। तो 2 कैसे हटाएं? 2 से डिवाइड करके। अब इधर किए हैं तो इधर भी करेंगे। ठीक, अब 2 हट गया। अब क्या करें? ऊपर 5 है, नीचे 6 है, तो ऊपर 5 से गुना कर दो, नीचे 6 है तो नीचे 6 से गुना कर दो। तो ये हो गया 5π/6, है ना, ये हमारा 5π/6 बन गया। अच्छा, इधर 5/6 किए मल्टीप्लाई, तो इधर भी करेंगे 5/6। अब बस कैलकुलेट कर दो, लेफ्ट और लेफ्ट साइड राइट साइड सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या बचे? इधर बच गए 5π/6 और इधर तो 6 60 से डिवाइड काटेंगे, 60 और 5 को गुना करेंगे 300, अब बटे 2 कितना हो जाएगा 150। तो 5π/6 मतलब 150 डिग्री। ठीक है, ओके। तो चलिए अब थोड़ा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं।